बीजेपी सांसद बृहत्हरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और लगातार इस मुद्दे को वो उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि परंपरा के मुताबिक जो सांसद अधिकतम कार्यकाल पूरा कर लेता है उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, इसलिए जो फैसला किया गया वो परंपरा के खिलाफ है। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के सुरेश और वीरेंद्र कुमार जो कि बीजेपी से हैं, उन दोनों का ही अपना 8वां कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार अब मंत्री हैं, इसलिए वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकते थे। इसलिए उम्मीद थी कि के सुरेश को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन भाजपा के बृहत्हरि मेहताब के नियुक्त किए जाने पर उन्हें आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि भाजपा बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से उबर नहीं पाई है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि पीएम मोदी दलितों के खिलाफ हैं। के सुरेश एक दलित नेता हैं। हर कोई सोच रहा था कि के सुरेश प्रोटेम स्पीकर होंगे। हमें संविधान के आधार पर 2024 का जनादेश मिला है। वो संविधान बदलना चाहते थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो दलितों के खिलाफ है। अब कांग्रेस नेता ने कहा कि बृहत्हरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर संविधान का अपमान किया गया। अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार किया है और उन्होंने उनको तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खेद है और इसके साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बातें करती है। सबसे पहले तो उन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लेकर मुद्दा बनाया। प्रोटेम स्पीकर का ये पद बहुत ही अस्थायी होता है। वो नए स्पीकर के चुने जाने तक अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोटेम स्पीकर इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होते, ना ही कोई लेन देन करते हैं और ना ही कोई ड्यूटी निभाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका सीमित होती है। उन्होंने बृहत्हरि मेहताब के नाम पर आपत्ति जताई। बृहत्हरि मेहताब लगातार 7 बार के सांसद हैं और इस समय वो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सदस्य भी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सुरेश का नाम लेकर उनका कुल कार्यकाल 8 बार का है, लेकिन वो लगातार 8 बार के सांसद नहीं रहे। 1998 और 2004 के आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि व्यवस्था का उल्लंघन सिर्फ उन्हीं लोगों को महसूस होती है जिन्होंने व्यवस्था और उनके नियमों को नहीं पढ़ा हो। हमने इसी परंपरा का पालन किया है। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर जो मुद्दा बनाया है, हम सब और प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि ये स्पेशल सेशन अच्छे से चले। विशेष सत्र आराम से चलता है। देश हम लोगों को देख रहा है। आज कांग्रेस ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय बीजेपी ने नियम को तोड़ा है, कल वो कुछ और कहेंगे। तो जयराम रमेश के बयान पर किरण रिजिजू के इस पलटवार पर आपकी क्या राय है? जो उनका तर्क दिया गया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्रोटेम स्पीकर मामले पर बीजेपी ने कोई भी परंपरा का उल्लंघन नहीं किया है, तो इस बयान से आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।